Hello and very good afternoon. Myself Nikhil Tripathi, your maths educator, and I welcome you all to the YouTube channel of Kataria Classes. कैसे हैं आप सभी बेटा? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। क्या आप सभी को ऑडियो और वीडियो क्लियर जा रही है? चलिए तो क्लास को स्टार्ट किया जाए। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था और उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू कर रहे हैं आज। पिछली क्लास में हमने प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक्स देखे थे, अप टू क्वेश्चन 5 आई थिंक हमने सॉल्व किया था। उसके आगे से आज हम क्वेश्चंस को कैरी करेंगे और आगे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं क्वेश्चन के साथ साथ हम कवर करते चलेंगे। क्लियर है? क्लास को स्टार्ट किया जाए। ऑलराइट, कॉपी पेन लेके आप बैठ जाइए और पूरे फोकस्ड होके अगले आधे घंटे तक, यानी जब तक क्लास चलेगी तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे। बाकी दूसरा कोई भी काम आप इस बीच में नहीं करेंगे, ठीक है? लेट्स स्टार्ट। आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा गया है बोर्ड पर, जल्दी से सॉल्व करके इसका आंसर बताइए। पिछले क्लास में हमने रेशियो वाले कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन किया था, वैसा ही क्वेश्चन है। आप इसको रेशियो में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं और डायरेक्ट परसेंटेज से भी कर सकते हैं। फास्ट, जल्दी से करके बताइए बेटा। जल्दी। देखिए क्वेश्चन में लिखा गया है कि जब एक आर्टिकल को 20% के गेन पे सेल किया जाता है तो उसमें 60 रुपीज का प्रॉफिट होता है। मतलब कोई भी आर्टिकल जो रहा होगा, अगर आप उसको 20 रुपीज के फायदे में सेल करते हैं, कोई आर्टिकल जितने का भी उसका प्राइस रहा होगा, अगर आप उसको 20% के प्रॉफिट पे सेल करते हैं, 20% का प्रॉफिट मतलब अगर मैं डायरेक्ट 20 ही लिखूं इस चीज को, तो जब 20% के प्रॉफिट पे आप सेल करते हैं तो आपको फायदा कितने का होता है? आपको 60 रुपीज का फायदा होता है बेटा। इतनी बात क्लियर है? यानी एक परसेंटेज का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बन रहा है? 20% पे कितने का फर्क पड़ता है? 60 का। 1% पे कितने का फर्क पड़ेगा? 3 का। तो परसेंटेज से नंबर का रिलेशन हमने खोज लिया। यानी अगर मुझे 100% की वैल्यू चाहिए होगी तो बताएंगे बेटा क्या होगा? 20 से 3 टाइम्स, 100 से 3 टाइम्स, मतलब 100% की वैल्यू होगी 300 रुपीज। ठीक है? अब आपसे बोला गया कि अगर उसे लॉस में बेचा जाए, लॉस में बेचने का मतलब है बेटा उसे आप 80% में सेल करोगे। 20% का लॉस मतलब आप उसे 80% में सेल करने जा रहे हो। और अगर किसी सामान को 80% में सेल कर रहे हो, 100% उसका 30 था, तो 80% की वैल्यू कितनी आएगी? 240 रुपीज। क्या इतनी बात सभी बच्चे को क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या था कि एक सामान आप खरीदने जाते हो जो 20% के प्रॉफिट पे आपको मिलता है। अगर वो सामान आपको 20% के प्रॉफिट पे मिल रहा है तो आपको 60 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। जब वही सामान आपको 20% के लॉस पे मिलेगा तो आपको लॉस कितना होगा? आप अगर थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखिए, एक कॉन्सेप्ट मैं यहां से सिखाता हूं आपको। अगर बेटा कभी भी किसी सामान का सीपी सेम है, दो सामान आप खरीदो ए और बी, दोनों का अगर मैं कहूं सीपी सेम है, जो ए का सीपी है वही बी का भी सीपी है, उस केस में प्रॉफिट और लॉस दोनों का इक्वल ही बनता जाएगा। क्या कहना? कहने का मतलब ये है कि अगर ए को 20% का प्रॉफिट हो रहा है, बी को 20% का लॉस हो रहा है, तो इक्वल वैल्यू ही होगी क्योंकि दोनों का सीपी सेम है। प्रॉफिट और लॉस आप किस पे निकालते हो? आप कॉस्ट प्राइस पे निकालते हो। अगर कॉस्ट प्राइस को ही हम सेम रख रहे हैं तो जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना ही लॉस भी होगा। भाई 20% तो सीपी पे ही निकाल रहे थे ना। जैसे अभी पीछे क्वेश्चन में आपने क्या देखा कि 20% किस पे निकाल रहे थे? सीपी पे निकाल रहे थे। उसी पे प्रॉफिट भी हो रहा था, उसी पे लॉस भी हो रहा था। और डिटेल में समझो जरा। अगर 100 रुपीज था आपका सीपी, मैंने कहा इस पे 20% का प्रॉफिट हुआ, कितना होगा? 100 का 20% प्रॉफिट करा दिया तो 120 में सेल करोगे। मैंने कहा अगर इसको 20% लॉस में बेचते तो कितने में जाता?
80 रुपीज में जाता। क्या कोई डिफरेंस है भाई? 20% तो 100 पे ही निकल रहा था ना। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ा जाए। अगर मान लो किसी बच्चे को ये क्वेश्चन करने में दिक्कत होती है तो बेसिक से भी सेट कर सकता है। आप अगर इसको देखिए 20% पे 60 आ रहा था, मैं क्वेश्चन दिखाता हूं, 300 था, आप चेक करना चाहो क्रॉस चेक। अगर 300 रुपीज था, 300 का 20% निकालो बेटा, कितना होगा? 60 रुपीज। देख लो, वही 20% माइनस कर दो तो कितना माइनस होगा? 240 आ जाएगा। क्या क्लियर है सभी को? जल्दी से मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने से पहले एक कॉन्सेप्ट जरूर लिख लीजिएगा, एक कॉन्सेप्ट लिख लीजिएगा सभी बच्चे। अच्छा ठीक है, कॉन्सेप्ट ये सीपी वाला ये बेटा, मान लो कभी भी आपको, अगर आपने सीपी सेम रखा है, मैंने बोला किसी को 20% या 25% का प्रॉफिट हुआ, क्या हुआ? 25% का प्रॉफिट हुआ। एक सेकंड और आसान नंबर कर देता हूं आपकी थोड़ा सा स्टार्टिंग समझने के लिए। अगर मान लो मैंने कहा कि आपको 10% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, यानी आपकी मान लो इनिशियल जो सैलरी रही होगी, अगर सैलरी का एग्जांपल ले, मैं आपकी सैलरी को 10% से बढ़ा देता हूं, ठीक है, और फिर मैंने कहा कि नहीं कुछ मुझसे मिस्टेक हुई, सैलरी अभी नहीं बढ़ा सकते हैं, मैं आपकी सैलरी को 10% से रिड्यूस कर रहा हूं। आप जरा सोच के बताइए, क्या आपकी सैलरी में कोई चेंज आएगा या नहीं? जल्दी से सोच के बताइएगा, आपकी सैलरी में कोई चेंज आएगा या नहीं? मैं अगेन रिपीट कर देता हूं, पहले मैंने आपकी सैलरी को 10% से बढ़ाया, बाद में मैंने कहा कि नहीं 10% से आपकी सैलरी को रिड्यूस करना है, तो आपके हिसाब से तो 10% बढ़ाया गया था, 10% घटा दिया गया, सैलरी में तो कोई चेंज नहीं आना चाहिए। क्या ये बात सही है? क्या कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। ध्यान से देखिए, अगर आपकी सैलरी 100 रुपीज थी, मैंने कहा 10% इनकी सैलरी को बढ़ा दिया जाए, तो आपकी सैलरी हो जाएगी 110 रुपीज होगी। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा। अगर अब मैं 110 से आपकी सैलरी को 10% रिड्यूस कर रहा हूं, तो 110 का 10% अब आप निकालोगे, और 110 का 10% कितना होता है? 11, यानी कि अब आपकी सैलरी हो जाएगी 99 रुपीज। क्या प्रॉफिट हुआ या लॉस? हाँ तो 100, कितने का लॉस हो गया? 1 रुपए का। तो आपको तो लॉस उठाना पड़ा ना। तो ये चीज आपको समझनी है कि अगर आपको सैलरी को या कोई भी नंबर को पहले आपने इंक्रीज किया और सेम परसेंटेज से आप डिक्रीज कर देते हो, उस केस में हमेशा आपको लॉस होगा। ठीक है, कितना लॉस होगा लिख लीजिएगा जरा। दिखेगा, कलर कम विजिबल है, ठीक है। If a number is increased by 10%, या परसेंटेज को भी मैं 10 नहीं लिखता हूं, एक जनरल टर्म में लेके चलते हैं, कोई भी नंबर हो सकता है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। If a number is increased by X percentage and then decreased by X percentage, then there is always a loss of, कितने का लॉस होगा बेटा?
एक्स स्क्वायर अपॉन 100 परसेंटेज। ठीक है, इसका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर किसी नंबर को आप x परसेंटेज से बढ़ा देते हैं, फिर उसी नंबर को आप x परसेंटेज से घटा देते हैं, तो हमेशा आपको लॉस होगा, यानी आपकी जो नई वैल्यू आएगी वो हमेशा डिक्रीज वैल्यू आएगी। और कितना डिक्रीज होगा? x परसेंटेज का स्क्वायर आप करेंगे x स्क्वायर अपॉन 100। जैसे अगर मैंने आपकी, जैसे लास्ट केस में मैंने दिखाया आपको कि अगर आपकी सैलरी को 10% से बढ़ाया गया, फिर आपकी सैलरी को 10% से घटाया गया, तो आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? तो आपको ध्यान में रखना है कि उस केस में आपको लॉस होगा। कितने का लॉस होगा? 10% से बढ़ाया या घटाया जा रहा है, तो 10 का स्क्वायर करेंगे, 100 अपॉन 100 परसेंटेज, मतलब कितना? 1%। 100 का 1% निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 रुपीज आएगा। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट और था जो आपको जानना बहुत जरूरी था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फटाफट करके इसका आंसर बताइए। ये सारे परसेंटेज पे क्वेश्चंस हैं, इसीलिए मैंने कहा था कि परसेंटेज की जो क्लास हुई है, बेसिक क्लास, वो देखना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको परसेंटेज का बेसिक नहीं पता होगा, फिर आप इन क्वेश्चंस को फॉर्मूले से और बहुत लंबे तरीके से करने बैठ जाएंगे। कंपटीशन के एग्जाम में जब आप बैठते हैं तो आपके पास टाइम की लिमिट होती है, और उस टाइम लिमिट में आपको क्वेश्चंस एक्यूरेसी के साथ करना होता है, तो इसलिए आपको स्मार्ट अप्रोच आना बहुत जरूरी होता है बेटा। जल्दी से करिए क्वेश्चन, 30 सेकंड का टाइम है आपके पास। ये सब ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको आप ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं। On a certain item profit is 150%। कोई आइटम है जिस पर प्रॉफिट जो है वो 150% का है। कोई सर्टेन आइटम है, कोई सामान है जिस पे 150% का प्रॉफिट हो रहा है। आप जरा मुझे बताइएगा 150% का मतलब क्या होता है? आप 150% का मतलब क्या समझते हैं? आप 150% का मतलब क्या समझते हैं? क्या सभी को परसेंटेज फ्रैक्शन में लिखना आ गया है? तो आप 150% को लिखते होंगे 150 अपॉन 100, और 150 अपॉन 100 का मतलब क्या होता है बेटा? जल्दी से बताएंगे। 150 अपॉन 100 का मतलब क्या होता है? अरे भाई 3 अपॉन 2 ना, 3 से काट सकते हो। तो 150% का मतलब क्या कह रहा है कि 3 अपॉन 2 है। यानी कोई सामान अगर 2 रुपीज का रहा होगा, आप उसको 5 में सेल कर दो तो क्या होगा? अगर कोई सामान 2 रुपीज का रहा होगा, आप उसको 5 में सेल कर दो, तो आपको कितने का प्रॉफिट होगा? जल्दी से बताइएगा। अगर एक सामान आप लेने गए, वो 2 रुपीज का था, आपने उसको 5 रुपीज में सेल कर दिया। बहुत आराम से समझिएगा, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 2 रुपीज का सामान था, यानी आपको 3 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे सीपी क्या है? 2। आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, कितना आया? 150। ये तो बहुत सही बात हो गई। हमें क्या समझ में आ गया? हमें यह समझ में आ गया कि अगर कोई सामान है 2 रुपीज का, उसको 5 में सेल किया, मतलब हमें 150% का प्रॉफिट हो रहा है। यानी हमने इस 150% की हेल्प से सीपी और एसपी निकाल लिया। कैसे निकाला? फिर से सीखिए, बेसिक से एकदम समझिए। अगर मान लो आपको ये बताया गया 150% है, तो हमने लास्ट क्लास में इसको फ्रैक्शन में लिखना सीखा था। अगर फ्रैक्शन में आपने लिखा 3 अपॉन 2, ठीक है, 3 अपॉन 2, देखो जो डिनोमिनेटर होता है बेटा, हमने लास्ट सेक्शन में उसके पहले परसेंटेज में भी ये चीज आपको बताया है। जब जब आपका जो डिनोमिनेटर दिया जाएगा, इसको हम कंप्लीट वैल्यू मान के चलते हैं, यानी हमारे लिए यही सीपी होगा। अगर 2 रुपीज सीपी हुआ, तो ऊपर जो वैल्यू लिखी होती है, अगर प्रॉफिट होता है तो हम उसको ऐड करके एसपी बनाते हैं, और अगर लॉस होता है तो उसको माइनस करके एसपी बनाते हैं। राइट? तो हमें यहां से सीपी और एसपी पता चल गया। 2 और 5 एक नंबर ले रहे हैं, 2 और 5 एग्जैक्ट नंबर नहीं होता, इट्स जस्ट अ रेशियो, कि अगर सीपी को 2 रखेंगे तो एसपी 5 होगा। ये एक रेशियो है, ये एग्जैक्ट नंबर नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब आपसे बोला गया इफ द कॉस्ट प्राइस इंक्रीजेस बाय 25%, अगर कॉस्ट प्राइस को 25% से बढ़ा दिया जाए। अब आप सोचोगे 25% 2 को बढ़ाना, फिर डेसिमल में चला जाएगा, और आसान करने के लिए हम एक जीरो और बढ़ा देते हैं। अगर इधर 20 बढ़ाया तो 50 हो जाएगा।
भी कोई दिक्कत नहीं है ना भाई, जीरो दोनों साइड बढ़ाया है, रेशियो तो वही रहेगा। 20 का 25% कितना होता है? 25% का मतलब होता है बेटा 1/4। अब इसका 1/4 निकालोगे तो 5 आएगा, यानी सीपी क्या बन गई? 25। कब बन गई? जब आपने इसको 25% से बढ़ा दिया। इज दैट क्लियर? आपसे पूछा गया है कि अब नया प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा। भाई एसपी में कोई चेंज किया? नहीं किया। सीपी 25 है, एसपी 50 है, प्रॉफिट कितना हो रहा है? 100%। कैसे भाई? प्रॉफिट कितने का हुआ? सीपी 25 है, एसपी 25, तो प्रॉफिट तो 25 का हुआ ना। और 25 किस पर हो रहा है? 50 पर हो रहा है, मल्टीप्लाइड बाय 100। 50 से 2 टाइम्स, सॉरी, अच्छा सीपी पे निकाल लेते हैं ना, हाँ सॉरी, ये सीपी पे निकालते हैं ना, तो सीपी तो आपका 25, ये प्रॉफिट भी 25 है। तो 25/25 ये आपका 1 आ जाएगा, और यहां से 100 को एज इट इज लिखा रहने देंगे आप। तो मल्टीप्लाई कराएंगे आप तो आपका क्या आ जाएगा? 100%। यानी आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वो 100% का हो रहा है। क्या सभी बच्चे को ये बात क्लियर है? आप देखो परसेंटेज से ऐसे क्वेश्चन कितनी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो अगर किसी ने परसेंटेज का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा हुआ है, स्टार्टिंग में जाइएगा प्लेलिस्ट में, वहां पे परसेंटेज की बेसिक क्लासेस हुई हैं, केवल इसीलिए ताकि आपको ये सारे क्वेश्चन इस टाइप के समझ में आए। तो प्लीज वो परसेंटेज का सेक्शन जाके जरूर देखिए, अगर ये सब कन्वर्जन करना आपको नहीं समझ में आ रहा है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं जल्दी से, फटाफट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे है। बताया जाए, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल। इस क्वेश्चन को करने का एक मैं बहुत आसान और बहुत बेसिक सा तरीका आपको बता रहा हूं, उस तरीके को आप सीखिएगा। आप देखिए कितने आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आपको बेसिक से भी सिखा दूंगा ये क्वेश्चन कैसे करते हैं, अगर आप बिना कोई शॉर्ट ट्रिक यूज किए कर रहे हैं। चलिए पहले मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर ये कॉस्ट प्राइस था 15 आर्टिकल का, यानी मैं बोल रहा हूं कि सीपी ऑफ 15 आर्टिकल, आप इस तरीके से लिख लिया आपने, या इसको आप और कैसे लिख सकते थे? आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख लीजिए, आप इसको डायरेक्ट 15 सीपी लिख सकते थे। कलर डबल डबल चल रहा है ना। फिफ्टीन सीपी, 15 आर्टिकल का जो सीपी है वो सेम एज द एसपी ऑफ 10 आर्टिकल, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 10 एसपी। 15 सीपी यानी 15 आर्टिकल का जो सीपी है वो 10 आर्टिकल के एसपी के बराबर है। ठीक है बेटा, इतनी बात क्लियर हुई? क्या किसी को कोई दिक्कत इतने में? बोलिए, क्या किसी को इतने कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है? नहीं। तो अब आप बताइए, अगर 15 आर्टिकल का सीपी 10 आर्टिकल के एसपी के बराबर है, तो आपसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछा जा रहा है। आप डायरेक्ट, अगर आपका बेसिक अच्छा है तो आप यहीं से आंसर बता सकते थे, बट इन केस अगर आपको बेसिक नहीं क्लियर है तो आप क्या करेंगे? 15 सीपी 15 एसपी, भाई प्रॉफिट लॉस कैसे निकालते थे, क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? एक सेकंड बेटा रुकिएगा, एक सेकंड। चलिए सॉरी, अगर आपको यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता था तो आप क्या कर सकते थे? देखो एक आसान तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ, उस तरीके से आप करेंगे तो ये ऐसे क्वेश्चंस आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्या होता है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिला करे, आप सीपी को अपॉन में भेज दिया करिए, नंबर्स को एक साइड में कर लिया करिए। मतलब क्या कहना, आप 15 20 को अपॉन इधर भेज दीजिए, आप 15/20 आ गया। दूसरी साइड में आप क्या करेंगे? एसपी अपॉन सीपी,
जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए वो ये ध्यान रखना है आपको कि सीपी हमेशा अपॉन में रखनी है आपको। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि प्रॉफिट या लॉस जब आप निकालते हैं तो आप सीपी को बेस मान के चलते हैं। जब जब भी आप प्रॉफिट निकालेंगे या लॉस निकालेंगे तो जो आपका बेस होता है क्या होता है? सीपी। तो इसी वजह से हमने क्या रखा? सीपी को नीचे। वेरी गुड। अब आप देखिए सीपी यहीं पे होगा। प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते थे बेटा? एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100, यही किया जाता था ना। बताओ एसपी को अगर 15 माने, सीपी को 10 माने तो 15 माइनस 10 कितना होगा? 5। सीपी कितना है? 10 इंटू 100। 10 से 10 टाइम्स 10 5 50, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आसान था। तो यहां से कॉन्सेप्ट क्या सीखा हमने कि कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाएगा कि सीपी ऑफ दिस मच आर्टिकल इज इक्वल्स टू एसपी ऑफ दिस मच आर्टिकल, आपसे प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज पूछा जाए तो आप डायरेक्ट इस तरीके से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके कर सकते हैं। लिखा देता हूं, अगर किसी बच्चे को बहुत अच्छे से समझ में ना आया हो तो इस चीज को नोट भी कर ले। सीपी ऑफ X articles equals to SP of Y articles। अगर ये बोला गया है उस केस में आपके लिए प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज जो आएगा, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, दोनों चीजें हो सकती हैं बेटा। प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस परसेंटेज जो आएगा आपके पास वो X और Y का डिफरेंस आप निकालोगे। X और Y का डिफरेंस आप निकालोगे। डिफरेंस ऑफ X एंड Y अपॉन में क्या करते हैं? क्योंकि सीपी के साथ X था, सीपी के साथ X था, तो अगर अपॉन में आप भेजोगे सीपी उधर तो सीपी के सामने क्या आता है? Y। तो ठीक है, आप ये ध्यान रखना कि जो एसपी के साथ होता है वो नीचे जाता है हमेशा। ठीक है, Y इंटू 100, यही आएगा बेटा। कभी भी अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिला तो आप तुरंत ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि जो एसपी और सीपी के साथ नंबर्स हैं उनका जो डिफरेंस आएगा उसको ऊपर लिखेंगे, अपॉन में वाई कर लेंगे, यानी एसपी के साथ जो नंबर होगा इनटू 100 कर लेंगे, तो आपको बहुत ही आसानी से ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्लियर है? अब समझेंगे कैसे कि प्रॉफिट कब हो रहा है, लॉस कब हो रहा है। अगर 15 आर्टिकल का सीपी 10 आर्टिकल के एसपी के बराबर है, मतलब ऑब्वियस सी बात है आपको प्रॉफिट ही होगा। क्यों? क्योंकि जितने में 15 आर्टिकल आपने खरीदे थे उतने में ही आपने 10 आर्टिकल को बेचा। अभी 5 आर्टिकल आपके पास बचा हुआ है, तो आपको तो प्रॉफिट हो रहा है। अदरवाइज एक छोटा सा स्टेप आप ऐसे कर लेंगे, आपके सामने एसपी हो गया, सीपी हो गया, तो आपके लिए तो अब बता पाना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, बहुत जल्दी से करके बताइए। ये क्वेश्चन तो सबका होना चाहिए भाई, इतना आसान क्वेश्चन आपको जल्दी नहीं मिलने वाला है, ये सबसे होना चाहिए। ये क्वेश्चन बीच में इसीलिए रखा गया है कि आपका कॉन्फिडेंस वापस आए। अगर आप हो सकता है बीच में बोर हो रहे हो तो आपका कॉन्फिडेंस वापस आ जाए। मैथ से भागा नहीं जाता। मैथ्स में क्वेश्चन जब तक आप लड़ोगे नहीं तब तक आप मैथ्स में जीतोगे नहीं। तो क्वेश्चन से लड़ना पड़ता है। अगर आपको आसानी से नहीं आ रहा है, आपको ये जिद करनी चाहिए कि मैं इसको सॉल्व करके रहूंगा, मैं इस कॉन्सेप्ट को सीख के रहूंगा। ठीक है, वो फाइटिंग स्पिरिट मैथ्स में बहुत जरूरी होती है, बिना उसके आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। इसमें क्या है, सीपी एंड एसपी का रेशियो दिया गया है 5:4। इसको पेन भी चलाने की जरूरत थी आपको? मुझे तो नहीं लगता। सीपी अपॉन एसपी, यही तो बोला गया 5/4। क्या प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है? द रेशियो ऑफ सीपी एंड एसपी 5:4, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? ऑब्वियस सी बात है, लॉस हो रहा है। एसपी 4 है, सीपी 5 है, तो लॉस ही तो हो रहा है। 5 रुपए का सामान खरीदोगे, 4 रुपए में बेचोगे तो लॉस ही होगा ना। कितने का लॉस हुआ? 1 का। किस पर? 5 पर। परसेंटेज निकालोगे, कितना आया? 20।
क्या इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन करने की भी जरूरत थी? 5:4 का दिया गया है, मतलब आपको 1 रुपए का लॉस हो रहा था और वो किस पर हो रहा था? 5 पर। फ्रैक्शन में क्या बनेगा? 1/5। 1/5 का मतलब 20% होता है। ये परसेंटेज रेशियो आप देख रहे हैं हर एक क्वेश्चन में आ रहा है। ये लॉजिक लगा के आपके क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि अगर इसको बेसिक से करना हो, परसेंटेज ना आता हो तो क्या करेंगे? तो बेटा आप बेसिक से करोगे तो आप पहले मानोगे CP 5x है, SP को आप मानोगे 4x है, फिर आप लॉस निकालोगे 5x - 4x, x रुपीज आएगा, फिर उसके नीचे आप रखोगे 5x इंटू आप करोगे 100, x से x कट जाएगा, 5 से 100, 20% से भी ला सकते हो। बट बेसिक से करने की जरूरत क्या है अगर आपका ये कॉन्सेप्ट आता है आपको तो? केवल और केवल आपको ये ध्यान रखना है कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और जब आप कंपटीशन में बैठते हैं तो वहां पर आपके सामने ऐसे बच्चे बैठेंगे जो इस क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर देंगे, तो आप ऐसे बच्चों के साथ कॉम्पीट करने जा रहे हो। ठीक है, डराने के लिए नहीं है ये चीज, बस आपको अवेयर करने के लिए है। अगला क्वेश्चन करिए जल्दी से, फास्ट। चलिए बताइए क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। By selling an article at 3/4 of the mark price, there is a profit of 25%. मार्क प्राइस का 3/4 कर देंगे तो आपको प्रॉफिट हो जाता है 25% का। मार्क प्राइस का 3/4 यानी अगर मार्क प्राइस आपका 4 रुपीज रहा होगा, उस सामान को आप 3 रुपीज में सेल कर दो तो आपको 25% का प्रॉफिट होता है। 25% का मतलब सब बच्चे को पता है। अब 25% का मतलब आप सभी को पता है 1/4, यानी अगर कोई सामान 4 रुपीज का रहा होगा तो उसको आप 5 में सेल कर रहे हो। ये क्या निकला आपको? यहां से आपने मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो बनाया है, राइट? रुको जरा, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, तीनों चीज की यहाँ पे बात करनी पड़ेगी। पहले इन्होंने बोला कि 3/4 ऑफ द मार्क प्राइस, यानी अगर मार्क प्राइस 4 रुपीज रहा होगा, सामान को 3 रुपीज में सेल कर रहा है तो उसको 25% का प्रॉफिट हो रहा है। 25% का मतलब 1:4 या 1/4, यानी सीपी को अगर आप 4 रखोगे तो एसपी कितना आएगा? प्रॉफिट है बेटा, तो ऐड करेंगे ना, 4 + 1। बताइए, ये कह रहे हैं अगर सीपी 4 है तो एसपी 5 होगा, ये कह रहे हैं एमपी 4 है तो एसपी 3 होगा, तो आपको तो एसपी सेम बनाना पड़ेगा ना, और सेम बनाने के लिए क्या करते हैं? 5 × 3 15। एसपी को हम क्या मान के चलेंगे? 15। अब इसमें कितना मल्टीप्लाई करना पड़ा है? 5 का, तो वही सेम चीज यहां पर भी आप करते हो, 4 × 5 कितना आएगा? 20। इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ा? 3 का, तो इसके साथ क्या चल रहा था? सीपी, इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई करो, कितना आया? 12। आपको तीनों चीजों का रेशियो मिल गया कि अगर एमपी 20 है तो उस केस में एसपी आपका 15 होगा, और उस केस में आपका सीपी जो है वो 12 रुपीज होगा। क्लियर बात है? क्या इतनी बात सभी को समझ में आया रेशियो का कॉन्सेप्ट? अब आपसे पूछा गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच का रेशियो पूछा गया है। बेटा आप इसको रेशियो निकाल रहे हो तो 5 से कट कर लोगे, 5 से, सॉरी 5 से नहीं कट होगा, आप इसको 4 से कट कर सकते थे, 4 × 5 = 20 और 4 से 3 टाइम्स, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा? 5:3। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? जब जब आपके सामने इस तरीके का रिलेशन दिया जाए तो आप रेशियोज बनाते हो। अब एसपी क्योंकि दोनों में कॉमन था इसलिए उस रेशियो को आप इक्वल करते हो, उस नंबर को आप इक्वल करते हो, और जब उस नंबर को आप इक्वल करने जाते हो तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपको जो मिलेगा उसी से दूसरा नंबर भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मतलब जैसे यहाँ पे 3 से 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ा तो एमपी का भी रेशियो सेम चल रहा था तो उसमें भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा है तो 4 में भी आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या इतनी बात सभी को क्लियर है? नेक्स्ट करिए जल्दी से, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 बोर्ड पर है।
सारे क्वेश्चन ये परसेंटेज वाले बेस पे ही हम रख के भी सॉल्व कर रहे हैं, तो इसलिए ये वाला कॉन्सेप्ट जरूर आप क्लियर रखिएगा। किसी को क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, कोई डाउट होता है तो आप जरूर पूछा करिए, ताकि आपके वो डाउट्स सॉल्व कराए जा सके, वो एक्सप्लेन किया जा सके। ठीक है, बताओ भाई जल्दी जल्दी आंसर। सोते हुए मैथ्स नहीं होती है, जल्दी से फटाफट। 9/10 ऑफ सेलिंग प्राइस बोला गया है। महेश ने एक आर्टिकल को परचेज किया 9/10 ऑफ इट सेलिंग प्राइस। देखो महेश कितना बढ़िया इंसान है, सेलिंग प्राइस का 9/10 परचेज कर रहा है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। इतना बढ़िया इंसान है महेश कि सेलिंग प्राइस अगर उसका परचेज करने का मतलब क्या हुआ, सीपी रेडियो खरीद रहा है 9/10 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, यानी अगर सेलिंग प्राइस 10 रहा होगा तो उसने 9 में ही खरीद लिया। महान आदमी है ना। अच्छा, अभी सेल नहीं किया, सेलिंग प्राइस था उसका, ठीक है। एंड सोल्ड इट एट 8% मोर देन इट्स ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। अब जब सेल करेगा तो उसको ओरिजिनल प्राइस से 8% पे ज्यादा करेगा। 10 का 8% आप निकालने जाएंगे तो डेसिमल में आता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक जीरो और बढ़ा देते हैं ताकि नंबर आसान हो जाए। अब ये कह रहा है कि जब उसको सेल करेगा तो 100 में ना सेल करके उसको ओरिजिनल सेलिंग प्राइस यानी 100 से 8% ज्यादा में सेल करेगा। 8% का मतलब 8 रुपीज 100 पे, तो 108 रुपीज में सेल करेगा सामान। जो सामान 100 रुपीज का सेलिंग प्राइस था उसी सामान को 108 यानी 108 रुपीज में सेल कर रहा है। आपसे पूछा गया है हिज गेन परसेंटेज इज। बताओ भाई, इसमें भी कुछ बताने की जरूरत है क्या, इसमें भी कुछ बताने की जरूरत है क्या। 90 रुपीज सीपी हो गया, एसपी 108 हो गया, प्रॉफिट कितने का हो रहा है 18 रुपीज का, किस पर हो रहा है 90 पर हो रहा है, मल्टीप्लाई बाई 100, 18 से 5 से 20 टाइम्स, कितना परसेंटेज आया 20% आपका आंसर। बताइए कुछ था इस क्वेश्चन में, एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट था कि आपने आराम से इसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया और उसके बाद बहुत आसानी से आप इसको ओरली आंसर कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, जल्दी से करके बताइए क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन में बोला गया है बाय सेलिंग 4 आर्टिकल्स फॉर 1 रुपीज। 4 आर्टिकल को आप सेल कर रहे हो और 4 आर्टिकल को कितने में सेल किया जा रहा है, 1 रुपए में। ठीक है, अ मैन लूजेस 4%, उसको लॉस कितने का हो रहा है, 4% का लॉस हो रहा है। अगर वो 4 आर्टिकल को 1 रुपए में बेच रहा है तो उसको कितने का लॉस हो रहा है, 4% का। Had he sold 3 articles per rupees, the profit would have been। अब कह रहे हैं कि अगर उसने 3 आर्टिकल 1 रुपए में बेचा होता तो उसको प्रॉफिट क्या होता। क्या सीपी वगैरह कोई नॉलेज है यहाँ पे, नहीं है ना। देखिए क्या कर सकते हैं, अगर मैंने कहा कि 4 आर्टिकल 1 रुपीज का है तो मुझे बताओ एक आर्टिकल कितने रुपीज का हो, एक आर्टिकल कितने का होगा, आप बता सकते हैं सर 1/4 रुपीज का होगा। ये एक आर्टिकल का कॉस्ट है, उसको लॉस कितने का हो रहा है, 4% का लॉस हो रहा है। भाई 1/4 रुपीज में जब सेल कर रहा है तो उसको 4% का लॉस हो रहा है। 4% का मतलब बेटा फ्रैक्शन में जल्दी से बताइएगा, 4/100 मतलब 1/25। 4% का मतलब तो यही हुआ, क्लियर। यानी अगर 25 रुपीज सीपी होगा तो जो उसका एसपी होगा वो कितना आएगा, 24। जो उसका एसपी आएगा वो कितना आएगा, 24 रुपीज। क्लियर है बात। अब अगर एसपी को 1/4 रुपीज रखें तो सीपी कितना जाएगा बताइए जरा। 24 से 1/4 आने के लिए क्या करना पड़ेगा, 24 से 1/4 आने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो 24 से डिवाइड करोगे आप और फिर 4 से मल्टीप्लाई करोगे, तभी तो 1/4 बनेगा। तो सीपी में भी वही चीज आप करोगे, 25 इंटू 4/24
यानी 25 4 टाइम्स जाओगे तो 100/20, ये उसका सीपी हुआ एक आर्टिकल का, अगर 4% का लॉस होगा ना उस केस में। हाँ जी, अगर 4% का लॉस होगा, कुछ मिस हुआ है क्या इसमें? एक सेकंड, एक मिनट रुकिएगा। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर 4 आर्टिकल्स, अगर आपने 4 आर्टिकल्स लिया हुआ है और उसको आप 1 रुपए में सेल करते हैं, 4 आर्टिकल को अगर आपने 1 रुपए में सेल किया तो आपको 4% का लॉस हो रहा है। 4 आर्टिकल आपने खरीदा, इसको जब आपने सेल किया 1 रुपीज में, तो उस केस में आपको 4% का लॉस हो रहा है। ठीक है, अब इन्होंने कहा है, दूसरा केस है कि 3 आर्टिकल्स को अगर 1 रुपए में बेच दिया जाएगा तो क्या प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज होगा। यानी ये कंडीशन क्या कह रहे हैं कि 3 आर्टिकल को 1 रुपीज में सेल करना है, तो आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, या फिर कितना प्रॉफिट या कितना लॉस होगा। जल्दी से यही चीज आपको बतानी है, आप कैलकुलेट करके बताइए कि इनको प्रॉफिट लॉस कितना होगा, और यहाँ पे तो प्रॉफिट भी दिया गया है, तो प्रॉफिट कितना होगा वो चीज बताना है। ठीक है, आप एक आर्टिकल पे सेट करके निकाल लीजिए, ज्यादा आसानी से निकलेगा। 4 आर्टिकल पे 1 रुपीज, यानी एक आर्टिकल वो कितने में बेचेगा, एक आर्टिकल वो 1/4 रुपीज में बेचेगा। ठीक है, अब कह रहे हैं कि 3 आर्टिकल 1 रुपीज में, यानी एक आर्टिकल का कितना हुआ, एक आर्टिकल का हो गया 1/3 रुपीज। 1/4 रुपीज था तो उसको लॉस हो रहा था 4% का, 4% का लॉस हो रहा था कब, जब 1/4 रुपीज में सेल कर। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं 1% की वैल्यू बताइए तो आप क्या कहेंगे, 1/60। अगर मैं आपसे कहूं कि 1% की वैल्यू बताइए तो आप क्या कहेंगे, 1/16। ठीक है, अब आपसे ये बोला गया है, क्वेश्चन में कुछ शायद मिस्टेक है। Had he sold 3 articles per rupee, the profit would have been। 3 आर्टिकल अगर बेचेगा 1 रुपए का तो बेटा प्रॉफिट तो होगा नहीं, क्वेश्चन से, क्वेश्चन से 3 आर्टिकल अगर 1 रुपए का बेचेगा तो उसको प्रॉफिट तो होगा, और कितने का प्रॉफिट होगा वही चीज आपको बताना है। 4 आर्टिकल 1 रुपए का बेच रहा था, एक आर्टिकल 0.25 रुपीज का था, 0.25 रुपीज का बेचने का मतलब उसे 4% का लॉस हो रहा था। 4% का लॉस होने का मतलब था कि अगर आर्टिकल 25 का रहा होगा, हाँ 4% का मतलब 1/25, 25 और 24 का रेशियो बनेगा। अगर आर्टिकल 25 का था तो आप 24 का बेच रहे थे, और वो कितने का बेच रहा था, 0.25 रुपीज। तो इस रेशियो से अगर हम एसपी निकाल लें तो आपका काम हो सकता था। 0.25 से 24 जाने के लिए आपको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 0.25 से 24 जाने के लिए 4 और 24 96 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 25 में भी आप 96 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं जो भी वैल्यू होगी 96 से डिवाइड करना पड़ेगा। 25/96 तो एक आर्टिकल का सीपी आ जाएगा जी, एक आर्टिकल का सीपी आपका आ जाएगा 25/96। अभी एक आर्टिकल का सीपी कितना है, 1/3। अब आपसे पूछ रहा है कि प्रॉफिट कितने का होगा, भाई 25/96 ओरिजिनल सीपी है। अब सीपी नहीं एसपी हो रहा है, 1/3 है, कुछ मिस्टेक हो रही है। एक काम करिए, इस क्वेश्चन में शायद कुछ मिस्टेक है, इसको अभी के लिए छोड़ दीजिए, आप अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। उस क्वेश्चन को अभी के लिए छोड़ दीजिए, शायद कुछ में मिस्टेक है, क्योंकि डेटा प्रॉपर नहीं दिया गया है, तो उस क्वेश्चन को बाद में देख लेते हैं। ठीक है, पहले आप 14th वाले पे आ जाइए।
अभी के लिए वो क्वेश्चन थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, हम चेक कर लेंगे एक बार, अगर डेटा सही होगा तो हम आपको सॉल्व करके भेज देते हैं, ठीक है। The cost of 18 article is equal to the selling price of 22 articles. What is the loss percentage? अगर आपको बोला गया कि cost of 18 article equal है selling price of 22 article के, तो आपका loss percentage कितना होगा वो आपको बताना है। ये तो क्वेश्चन हमने लास्ट में देखा हुआ था, उसी टाइप का है कि 18 आर्टिकल का सीपी, जल्दी से बताइए, 18 सीपी इज इक्वल्स टू 22 एसपी, और हमने क्या देखा था 18 अपॉन 22 हो जाएगा, इधर SP अपॉन CP, क्या प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, CP ऑफ 18 आर्टिकल इज इक्वल्स टू SP ऑफ 22 आर्टिकल, 22 SP था 18 CP था, तो इस केस में तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा, कहां से होगा, लॉस होगा भाई, साफ साफ दिख रहा है। तो आप क्या बताओगे कितने का लॉस हो रहा है, 18 माइनस 22 करोगे ना, कितना आएगा 4, माइनस में 4 आएगा, लेकिन आप क्या लेते हो डिफरेंस, तो 4 आएगा, 4 अपॉन 22 इंटू 100, 2 टाइम्स जाएगा, 11 टाइम्स जाएगा, 200 अपॉन 11 आएगा, फ्रैक्शन में जाएगा कुछ, 11 से मान लो 1 टाइम्स गया 990, 11 8 18.1%, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को? चलिए आज की क्लास को फिर यहीं तक रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने सॉल्व किया है, बाकी के जो क्वेश्चन है वो अगली क्लास में हम करेंगे। लास्ट में एक क्वेश्चन जो आपका बीच में था, शायद डेटा का कुछ इसमें डेटा की शायद कुछ दिक्कत है, वो क्वेश्चन हम आपको आराम से सॉल्व करवा देते हैं अगली क्लास में, देख के क्या गलती हुई है वहां पर, या एक बार चेक कर लेते हैं अभी क्या ही देख। For article 1 rupee man loses 4%, ठीक है, had he sold 3 articles for rupee, the profit आर्टिकल को 1 रुपीज में, एक आर्टिकल का कॉस्ट आ जाएगा, एक आर्टिकल को जो सेल कर रहे हो 0.25 रुपीज में सेल करोगे, उस केस में आपको लॉस हो रहा था, कितने का लॉस हो रहा था, आप ही ने बताया कि 0.25 से 96 टाइम्स 4% का मतलब था कि 20, हाँ अच्छा टाइम का भी हो चुका है अभी, तो एक काम करते हैं आज की क्लास को फिर यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो ये आपका जो क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करवा देंगे, अगर कुछ टाइपिंग मिस्टेक होगा तो वो चीज करेक्ट करवा के, अभी के लिए आप बाकी के जो क्वेश्चन थे उसको अच्छे से रिवाइज करिए, और आज की क्लास को फिर यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे बेटा, तो आगे के और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।